भाई लोगों, बाइक नहीं है ये, बहुत बड़ी खपेट है। ले मत लेना, जिंदगी भर पछताओगे जैसे मैं पछता रहा हूँ 6 महीने से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। एक एक बात क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा, तब आप खुद कहोगे कि वाकई में यार खपेट पाल ली है। तो दोस्तों, इस बाइक को लिए हुए मुझे लगभग 6 महीने होने वाला है, और इन 6 महीनों में इस बाइक ने मेरे साथ कैसा परफॉर्मेंस किया, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यामाहा RX 100 चलाने से पहले मेरे पास थी रॉयल इनफील्ड की थंडरबर्ड 350 सीसी में, ठीक है। और मैं 10-12 सालों से उसी को चला रहा था। बट मेरे किसी दोस्त ने मुझे सलाह दी कि भाई आपने कभी यामाहा RX 100 चलाई है? तो मैंने बोला कि नहीं भाई, कभी बचपन में चलाई होगी तो मेरे को याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार यामाहा RX 100 चला के देखो भाई, उसे चला लोगे तुम बुलेट भूल जाओगे। तो जब उसने मुझे ऐसा बोला तो एक मिस्त्री की दुकान पर मैं गया, उसके पास कुछ यामाहा RX 100 वगैरह खड़ी थी, शायद वो रीस्टोर वगैरह या मॉडिफाई करता था। उससे लेकर मैंने बाइक चलाई। तो दोस्तों, वाकई में मुझे लगा कि वो बंदा सही कह रहा था यार, यामाहा RX 100 चलाने की फील ही कुछ अलग थी। लेकिन जिस मिस्त्री साहब ने मुझे बाइक का ट्रायल दिया था, उन्होंने साथ ही साथ मुझे ये भी बताया कि भाई इस बाइक का एवरेज कुछ नहीं है, ये 30-32 का एवरेज देती है आपके बुलेट की तरह ही। कहीं आप उस गाने को सुन के तो नहीं आए हो कि बुलेट बेच के तुझसे यामा ले लो? मैंने कहा नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, बुलेट तो मुझे बहुत पसंद है और आपकी यामा भी मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन उन मिस्त्री साहब ने मुझे ये बताया कि भैया ये बाइक जो है कस्टमर की है, ये बिकाऊ नहीं है, आप आराम से चलाओ, घुमाओ फिराओ, ट्रायल ले लो, बट दिस इज़ नॉट फॉर सेल। तो दोस्तों, मिस्त्री साहब की उस बाइक को चलाने के बाद मुझे मज़ा तो खूब आया था, और मैंने उस समय ट्राई भी करा OLX और फेसबुक वगैरह पे कि ढूंढने के लिए कि भाई मिल जाए कोई सेकंड हैंड मुझे। और पता है दोस्तों, कोई सेकंड हैंड मिलती भी थी तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, RC वगैरह, वो एक्सपायर होते थे। RC रिन्यूड में गाड़ियाँ बहुत ही कम मिलती थी, बहुत ही कम। और एक तो वहाँ पे फ्रॉड लोग भी बहुत होते हैं, पता नहीं चलता कौन जेन्युइन है कौन फर्जी है। तो फाइनली मेरे को दोस्तों ढूंढते ढूंढते फेसबुक के ऐड वाले कॉलम में मुरादाबाद से थोड़ा सा पहले एक दलपतपुर करके कस्बा पड़ता है, वहाँ पे एक भैया मिले थे जिनके पास ये यामाहा RX 100 थी, और उनसे जाके मैंने ये बाइक परचेज़ करी। और कहाँ गया था, कैसे करी, इस बात को आप जानना चाहते हो तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल में डाल रखी है, आप प्लीज़ विजिट ज़रूर करना। देन यू विल कम टू नो कि मैंने कहाँ से ली और कैसे कैसे मैं गया था। तो दोस्तों, ख़रीदने के बाद मुझे इस गाड़ी से कोई भी शिकायत नहीं रही थी, कोई भी शिकायत नहीं। बस एक छोटी सी शिकायत ये थी कि इसे एटलीस्ट बुलेट के बराबर तो एवरेज देना चाहिए था 35 का, लेकिन ये दोस्तों एवरेज उस समय दे रही थी 30 से 32 का। उसके बाद मैंने इसकी सर्विसिंग वगैरह कराई तो मेरे को फाइनली ये लगभग 38-37 का देने लग गई थी बाद में। और एवरेज से रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हो तो आपको पता चलेगा मैंने उसका माइलेज जो है कैसे निकाला था। तो 6 मंथ के ऑनरशिप रिव्यू में दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसकी कुछ बातें जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसमें से एक ये है इसके स्पेयर पार्ट्स। दोस्तों, इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ही सस्ते आते हैं। सपोज दैट आपकी गाड़ी कहीं गिर जाती है या फिर पीछे से कोई आगे ठोक देता है तो उसकी बैक लाइट, टेल लाइट और हेड लाइट ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होते, ये बहुत ही सस्ते आते हैं। ये इंडिकेटर लगभग 100 रुपये का आपको पड़ता है, ठीक है। और टेल लाइट सपोज दैट आपकी डैमेज हो गई तो टेल लाइट भी सस्ती है, लगभग 350-400 रुपये की मिल जाती है। ओरिजिनल ल्यूमैक्स या फिर मिंडा कंपनी की आप ले सकते हो। और हेडलाइट भी बहुत सस्ती है दोस्तों, अगर मान लो एक्सीडेंट वगैरह होता है या टूट टाट जाती है तो 350 रुपये की हेडलाइट आती है इसकी ओरिजिनल, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इसके स्पेयर पार्ट्स जो है काफ़ी सस्ते थे। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ दोस्तों थोड़ी तकलीफ देने वाली भी थी, वो बात यह है कि इसके स्पेयर पार्ट्स की ना अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। मार्केट में बहुत ही गिने चुने दुकानों पे इसके स्पेयर पार्ट्स मिलते थे। हालांकि दोस्तों, मैं रुद्रपुर शहर में रहता हूँ उत्तराखंड में, तो यहाँ मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उन लोगों को ज़रूर दिक्कत हो सकती है जो थोड़ा शहर से बाहर रहते हैं। दोस्तों, इसकी अगले सबसे बड़ी खूबी मेरे को ये लगी थी कि इसका जो मैकेनिक है वो मुझे रुद्रपुर में काफ़ी जगहों पे मिल जाता है। इससे पहले जब मैं बुलेट की सर्विस करवाता था तो बुलेट के मैकेनिक रुद्रपुर शहर में गिने चुने ही हुआ करते थे। इसके मैकेनिक आपको आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि आजकल के दौर में तो इसके मैकेनिक बहुत कम रह गए हैं, लेकिन है कुछ है जो ठीक ठाक इसका काम कर लेते हैं। बुलेट के मैकेनिकों में दोस्तों ये फंडा था कि उनके अंदर एटीट्यूड बहुत होता था। वजह ये थी क्योंकि मैकेनिक शहर में बहुत कम थे और जो थे तो वो एटीट्यूड वाले थे, ठीक है। और इसके मैकेनिक थोड़े मेरे को सही मिल गए, क्योंकि इसके मैकेनिक जो है जगह जगह पर बैठे हुए हैं ना, तो उतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा नहीं सकते। ज़्यादा दिखाएंगे तो कस्टमर दूसरी जगह चला जाएगा। तो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के अलावा मिस्त्री की अवेलेबिलिटी भी इसको लेने का एक कारण था। इसकी दोस्तों अगली बात मुझे यह बहुत अच्छी लगी थी कि ये बहुत ही हल्के वजन वाली गाड़ी थी। दोस्तों, इसका वजन मात्र 98 किलो की है, ठीक है। और इसे बड़े आराम से आप हैंडल कर सकते हो, कैसे भी राइड कर सकते हो। और इसके अपोजिट जो मैं पहले रॉयल इनफील्ड चलाया करता था, उसका वजन लगभग 200 किलो था या 200 किलो से भी ज़्यादा, तो उसको थोड़ा हैंडल करने में एफर्ट लगाना पड़ता था, जबकि इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है इसके हल्के वजन होने के कारण। अगली बात दोस्तों ये थी कि अगर मुझे कुछ काम पड़ता तो मैं अपनी बुलेट किसी को दे नहीं सकता था, क्योंकि रॉयल इनफील्ड हर कोई चला नहीं पाता, ठीक है। जबकि ये बाइक मैं किसी को चाहूँ तो दे भी सकता हूँ, ये हल्की गाड़ी है, इसे हर कोई हैंडल भी कर लेता है। तो अगर किसी ऐसी कंडीशन में कि मुझे मार्केट ना जाना हो और मुझे अपना कोई सामान मंगवाना हो तो मैं किसी बच्चे से कह के भी ये बाइक दे सकता हूँ और वो आराम से लेके भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत हल्की गाड़ी है और हल्के वजन होने के कारण इजी टू हैंडल है।
अगली बात दोस्तों, मैं अगर बाइक के परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस बाइक की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ऑसम है दोस्तों। अब यकीन नहीं मानोगे, ये 100 सीसी की बाइक है, लेकिन इसको चलाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि 100 सीसी की है। ऐसा फील होता है कम से कम 150-200 सीसी की तो होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं पहले रॉयल एनफील्ड चलाता था तो उसके तो परफॉर्मेंस की बात कह ही नहीं सकते, वो तो है ही फिर अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक। लेकिन बुलेट जो डिज़ाइन की गई थी वो मोस्टली टूरिंग के लिए डिज़ाइन की गई थी। लोग जो है काफ़ी दूर दूर तक जाते थे, लेह लद्दाख वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह घूमने के लिए, तो आप लंबी लंबी दूरियों उससे तय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। कुल मिला के अगर कहा जाए तो रॉयल एनफील्ड जो है एक शान की सवारी है, उसे मतलब शान के लिए जाना जाता है। और यामाहा दोस्तों जब 80s के दौर में आई थी तो ये शान के साथ साथ एक रेस ओरिएंटेड बाइक के रूप में आई थी। लोग मोस्टली इससे रेस ही लगाया करते थे उस ज़माने में, जबकि बुलेट जो है कोई रेस के लिए नहीं जानी जाती, जबकि ये जो है रेस के लिए जानी जाती है। हालांकि दोस्तों दोनों बाइकों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ जो मेरे को लगी। इससे भी आप टूरिंग वगैरह कर सकते हो, काफ़ी दूर दूर तक जा सकते हो, पीछे लोड वगैरह भी डाल सकते हो, काफ़ी अच्छी बाइक है ये भी। और इसकी एक बात मुझे और अच्छी लगी, कुछ दिनों पहले फेसबुक में मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक आदमी था जो कि शायद लेह लद्दाख में गया था या पता नहीं कहीं गया था, और भाई पूरी गाड़ी पे उसके बर्फ़ जमा हुआ था, ऊपर से लेकर नीचे तक, टंकी वंकी मीटर वीटर सब पे बर्फ़ जमा हुआ था। और बंदे ने सुबह सुबह आया वो, और वो भी शायद ब्लॉगिंग कर रहा था, बोल रहा था, तो उसके मुंह से फॉग सा निकल रहा था, तो उसने टंकी वंकी साफ़ करी, इसका की होल साफ़ करा, चाबी लगाया, ठीक है। उसके बाद उस तरफ इसका चौक होता है गाड़ी का, इसने चौक खींचा और वो स्टार्ट करने लगा, और दूसरी ही किक पे दोस्तों, दूसरी ही किक पे उसने बाइक स्टार्ट कर ली। तो ये चीज़ मैंने देखी कि भाई जिस जगह पे वो गया है घूमने के लिए, माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ बर्फ़ जमी पड़ी है गाड़ी के ऊपर, और उसके बावजूद भी उसने दूसरी किक पे बाइक स्टार्ट कर ली चौक लेके। तो भाई ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके अपोजिट मैं बुलेट को भी झेल चुका हूँ। बुलेट अक्सर ठंड के टाइम में दिक्कत करती है स्टार्टिंग में, जबकि इसके साथ मेरे को ऐसी कोई दिक्कत अभी तक लगी नहीं। मैं अगेन दोस्तों आपको ये बात बताना चाहूँगा कि दोनों ही बाइकों का कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो डिफरेंस बता रहा हूँ जो कि मेरे को लगा। तो दोस्तों इसको परचेस करने के बाद मैं कंटिन्यूसली इसी को चलाता रहा। बुलेट मेरी घर ही पे खड़ी थी और काफ़ी महीनों तक वो घर पे खड़ी रही, और घर वालों ने भी बोलना चालू कर दिया कि भाई इसे चलाते वलाते हो नहीं, इसे सेल कर दो, खड़ी खड़ी भी तो जंग खा रही है ये। तो उस वजह से मैंने बाद में रॉयल एनफील्ड को सेल कर दिया, और तब से मैं कंटिन्यूसली जो है यामाहा RX 100 चला रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और रेट्रो विंटेज बाइक है, CD 100SS, वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में कभी दिखा दूँगा। वो भी 100 सीसी की बाइक है और काफ़ी अच्छी बाइक है, और उसकी एक विशेषता ये है कि उसका माइलेज बहुत बढ़िया है, 70+ का माइलेज देती है वो। तो अगर आप काम धाम वाले आदमी हो, बिजनेस वाले आदमी हो, तो आपके लिए CD 100SS बहुत बढ़िया है, जबकि इसका माइलेज जो है बहुत ही कम होता है, लगभग 30 के आसपास, 32। तो अगर आप बिज़नेस वगैरह करते हो या आपको मार्केटिंग या फील्ड का काम रहता है, तो ये बाइक आपका थोड़ा सा खून पीने वाली है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगली अच्छी बात दोस्तों मुझे ये लगी थी कि इसमें देखो दोस्तों सेल्फ स्टार्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये बड़े प्यार से स्टार्ट होती है, फर्स्ट किक में ही स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह। कभी भी इसने ऐसा कोई ड्रामे वाला काम नहीं किया कि मुझे परेशान कर दिया स्टार्टिंग को लेकर। जबकि जो मैं अपनी थंडरबर्ड चलाता था वो अक्सर ही मुझे सुबह सुबह परेशान करती थी स्टार्टिंग में, और ठंड के महीने में तो भाई टांगे दुखा देती थी जब उसका सेल्फ काम नहीं करता था। तो वो सेल्फ दबा के खचड़ 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 करते रहो, लेकिन भाई स्टार्ट ही नहीं होती थी। फिर फाइनली किक मारना पड़ता था उसमें, और टांग दर्द हो जाती थी किक मार मार के। तो इसको लेने के बाद मुझे उस चीज़ में राहत मिल गई, कोई खचड़ खचड़ की दिक्कत नहीं है, पहली दूसरी किक में बड़े आराम से चौक लेके स्टार्ट हो जाती है। अगली बात दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब आपको सुनने में लग सकती है। एक बार मेरे कज़न ब्रदर एग्ज़ाम देने गया था अपना इंटर का, तो वो जो है अपना एडमिट कार्ड घर पे ही भूल गया था। तो उसने मुझे कहा भैया एडमिट कार्ड मैं घर पे भूल आया हूँ, प्लीज़ आप उसे लेके आओ, और मुझे फटाफट अर्जेंट है, 5 मिनट में लेके आओ। तो दोस्तों उस दिन मैंने बहुत ही रशली ड्राइव किया, बहुत ही रशली, गली खोपचे में से इधर उधर से निकाल के, भीड़ भाड़ में से निकाल के, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस हिसाब से मैं जिग जैग राइडिंग कर रहा हूँ, इतना रशली चला रहा हूँ, इतना जल्दी चला रहा हूँ, उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जबकि इसके अपोजिट मैं थंडरबर्ड पे ये काम नहीं कर पाता था दोस्तों। इतनी भारी बाइक थी वो, उसको जिग जैग चलाना और इतने रशली चलाना बहुत ही मतलब मुश्किल काम होता था। तो दोस्तों उस काम के लिए मुझे ये बहुत ही बढ़िया बाइक लगी, ठीक है। हालांकि मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे रशली ड्राइव करो, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में करना पड़ जाता है। और उसी दिन मुझे दोस्तों ये चीज़ फील हुआ था कि वाकई में 80s 90s के टाइम पे ऐसे क्रिमिनल लोग क्यों यूज़ करते थे। भाई ये तो मिनट से पहले गोली बन जाती है, और गली खोपचों में से तो ऐसी निकलती है कि जैसे कि बनी ही उस काम के लिए हो। तो दोस्तों मेरा इन 6 महीने का एक्सपीरियंस यामाहा RX 100 के साथ बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। हालांकि मुझे रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये बाइक उससे ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। पहला कारण है बहुत ही हल्का वजन, दूसरा कारण है कि भैया मुझे सस्ती पड़ जाती है, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह सस्ते आते हैं, मिस्त्री भी बड़े आराम से मिल जाता है ना। और बात करें खून की तो दोनों लगभग सेम ही खून पीती है, वो भी 34-35 का एवरेज देती है, और इसका भी ले दे के उतना ही है।
बाकी दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ तारीफ ही तारीफ करूं मैं, ठीक है। कुछ कमियां भी हैं इसके अंदर, जैसे कि इसके हेडलाइट का फोकस। दोस्तों इसके हेडलाइट का फोकस जो है बहुत ही कम है, क्योंकि उस ज़माने के हिसाब से इसमें बैटरी लग के आती थी काफ़ी छोटी, और उस छोटी बैटरी को रिप्लेस करके आप बड़ी भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भैया वहाँ पे जगह नहीं होती इतनी, और उसके कारण से इसका हेडलाइट का फोकस जो है बहुत ही कम होता है। और इसमें आप अलग से जो है LED वगैरह आप लगाते हो तो आपकी बैटरी पे जोर पड़ने लगता है, फिर आपका हॉर्न रोने लगता है। और हॉर्न से याद आया दोस्तों, अगर आप गाड़ी में चाहते हो थोड़ा सा अपग्रेड करके थोड़ा हल्का बड़ा हॉर्न में लगवा लूँ, तो आप लगवा नहीं सकते, क्योंकि इसकी बैटरी में इतनी पावर होती ही नहीं है कि ये बड़े हॉर्न को झेल ले भैया। तो मजबूरी में आपको इसी छोटे PP वाले हॉर्न से ही काम चलाना पड़ता है। यही जो है इसका एक ड्रॉबैक है कि दोस्तों इसकी स्पीड, परफॉर्मेंस, पब्लिक अटेंशन कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया है सब कुछ। और पब्लिक अटेंशन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भैया, लोग रोक रोक के पूछते हैं और तारीफ़ भी बहुत करते हैं कि भैया कहाँ से ली, कितने की पड़ी। तो आपको बिल्कुल वैसा फील आता है एक सेलिब्रिटी वाला। हाँ, एक ये बात ज़रूर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भाई इतना अटेंशन तो मुझे बुलेट पे भी नहीं मिलता था जितना इस पे मिला। बाकी दोस्तों अगर आप भी यामाहा RX 100 लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये 90% बिल्कुल ओके ही लगी। और बाकी 10% कमियां तो हर किसी में होती ही है, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो दोस्तों आपको आज की मेरी ये 6 मंथ रिव्यू की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।